Hello, good morning, friends. Welcome back in the 8th semester Power System Planning and Design subject. In the last lecture, we have already started the electrical design of transmission line. Okay, so in the last two lecture, we have already covered the how to choose the line conductors, how to select the transmission line voltage. Okay, so in the last lecture, we have about the discussion about the conductors properties. Okay, different types of conductor are used for the transmission line. Okay, and what do you mean by ACSR conductor? How to increase the ACSR conductor mechanical strength? Okay, these all the things covered in the last lecture. So today we have discussed about the spacing between the conductors. So third point of the electrical design. ओके सो स्पेसिंग बिटवीन द कंडक्टर्स मीन्स हमको कोई भी कंडक्टर्स हैं उसके बीच में कितनी स्पेस रखने की, उसकी डिजाइन कैसे करने की. सो मोस्ट ऑफ द सुटेबल स्पेसिंग एंड अरेंजमेंट फॉर ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन कंडक्टर बाय डिटरमाइन मैथमेटिकली. हमको दो कंडक्टर के बीच में कितनी स्पेस रखने के लिए, इसके लिए हमको मैथमेटिकल इक्वेशन डिराइव करना पड़ेगा. और वो जो मैथमेटिकल इक्वेशन है उसका नाम है एम्पिरिकल फॉर्मूला. वो एम्पिरिकल नाम के साइंटिस्ट थे, उसने एक एम्पिरिकल फॉर्मूला बनाया है कि जो दो कंडक्टर के बीच में, एल्यूमिनियम के कंडक्टर के बीच में कितनी जगह रखनी पड़ेगी हमको. ओके, तो स्पेसिंग का फॉर्मूला क्या है? तो स्पेसिंग इज इक्वल टू अंडर रूट डी प्लस अप्लाइड वोल्टेज इन केवी अपॉन 150 मीटर. ओके, तो डी का मतलब है सेग इन दी मीटर एट दी 40 डिग्री सेल्सियस. कि हमको पहले ये पता होना चाहिए कि कोई भी ट्रांसमिशन लाइन है उसमें सेग कितना है, कोई भी ट्रांसमिशन लाइन के वायर्स के अंदर कितना सेग आ रहा है और कितनी ट्रांसमिशन लाइन के वोल्टेज है केवी में, तो वो पुट करेंगे तो हमको स्पेसिंग मिल जाएगी. अब आपको सबको पता है कि ट्रांसमिशन लाइन के अंदर सेग का क्यों इंपॉर्टेंट है. क्योंकि देखो, मान लेते हैं कि ये टावर हमारा एक टावर है. ओके, यहाँ पे मान लेते हैं कि दूसरा टावर है. अब ये दो टावर्स के बीच में जो हमारे तीन कंडक्टर, आपको पता है कि जो होंगे वो कैसे होंगे, ऐसे सेक लेंगे. ये एक कंडक्टर, ये दूसरा और ये तीसरा मान लेते हैं. तो ये तीन कंडक्टर आपको दिख रहे हैं, तो दोनों के बीच में जो जगह है, ये स्पेसिंग कितनी होगी वो हमको देखने की है कि कितनी दोनों के बीच में स्पेस रखने की. तो पहला मैंने आपको डी जो दिया है सेग इन मीटर. सेग का मतलब आपको समझ में डायरेक्टली ये फिगर में से आ रहा है कि मान लो कि सेग ज्यादा होगा तो ये दोनों के बीच में स्पेस हमको पहले से ज्यादा रखनी पड़ेगी. क्योंकि सेग ज्यादा आ जाएगा, इसका मतलब है कि सेग ऐसा आ गया. चलो, अब ये सेग इतना हुआ, उसका मतलब कि दो कंडक्टर के बीच में स्पेसिंग जो है वो कम हो गई है. तो हमको पहले सेग की कैलकुलेशन भी करनी पड़ेगी कि सेग कितना आ रहा है. उसके हिसाब से हम वो सेग जो है उसकी वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे और उसके ऊपर से हम मेजर करेंगे स्पेसिंग कितनी रखने की है. क्योंकि सेग की भी वैल्यू चेंज होती रहती है अकॉर्डिंग टू द सीजन. मानसून सीजन ले लो या हॉट हमारी समर सीजन ले लो. ओके, तो उसमें हमारा सेक का वेरिएशन रहता है. ओके, फिर एयर का कितना फ्लो है, कभी कहाँ पे आइस जो है वो गिरता है, तो उसके कारण भी सेक में चेंज आता रहता है. तो उसमें चेंज आने के कारण हमारे दो कंडक्टर के बीच में भी स्पेसिंग में चेंज हो सकता है. तो सेक की कैलकुलेशन अच्छी तरीके से हमने की हो तो हमको आराम से उसका स्पेसिंग कितनी रखने की है वो हमको पता चल जाएगा. तो ये हमारा एक इंपेरिकल फॉर्मूला है. ओके, तो जर्मन इंपेरिकल फॉर्मूला यहाँ पे हम उसको बोलते हैं. ओके, द स्पेसिंग अरेंजमेंट में बी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल और इक्विलेटरल ट्रायंगल एज में शूट द सर्कमस्टेंसेस. तो आपको दिख रहा है कि स्पेसिंग जो होती है दो कंडक्टर के बीच में, वो ऐसा जरूरी नहीं है कि वर्टिकली हो. हमारा कंडक्टर ऐसा जरूरी नहीं है कि वर्टिकली हमने रखा हो. इक्विलेटरल ट्रायंगल के हिसाब से भी हो सकता है, वर्टिकल भी हो सकता है और हॉरिजॉन्टल भी रख सकते हैं. तो उसी हिसाब से हमको स्पेसिंग अरेंजमेंट रखने की है. फिर देखो क्या लिखा है कि एरिया वेयर देयर इज अ स्नोफॉल. तो वो भी हमको देखने का है कि स्नोफॉल कितना हो रहा है, तो उसके कारण भी हमको स्पेसिंग में चेंज हो सकता है. ओके, तो ये हमारा एक था. नेक्स्ट आपको दिख रहा है कि टेबल एक दिया गया है जिसके अंदर
कितने मीटर रखने की दोनों के बीच में स्पेसिंग, इक्विलेटरल स्पेसिंग कितनी रखने की है वो देखने का है। ओके, इक्विलेटरल इक्विवेलेंट हमारी स्पेसिंग जो होगी वो कितनी होगी कि मान लो कि 11 केवी की लाइन है तो 1 मीटर रखने का, 33 केवी की है तो 1.3, 66 केवी की है तो 2.6, इससे हमारा 230 वोल्ट है तो 10.2 मीटर्स। तो इतने हमको दोनों के बीच में स्पेसिंग, इक्विवेलेंट स्पेसिंग हमको रखने का होगा। उसका मतलब सिंपल ये हो रहा है कि लाइन टू लाइन वोल्टेज, जितना हमारा सिस्टम का ट्रांसमिशन का वोल्टेज बढ़ता जाएगा उतना वो पर्टिकुलर जो हमारा कोई भी ले लें कि भाई कोई भी स्पेसिंग बिटवीन द कंडक्टर्स, जो कंडक्टर के बीच में जो स्पेस है वो बढ़ती जाएगी। ओके, जितना वोल्टेज बढ़ेगा उतना वो स्पेसिंग भी बढ़ती जाएगी। ओके, अब आपको ऐसा लगा कि सर स्पेसिंग क्यों बढ़ती है, तो मैंने आपको बोला है कि जो भी वोल्टेज सिस्टम के बढ़ते हैं जब भी, तो ये मान लो कि दो कंडक्टिंग मेटल है, दो कंडक्टिंग मेटल के यहाँ पे हमने जो वोल्टेज अप्लाई किए हैं, कि मान लेते हैं कि ये हमारा दो कंडक्टिंग मेटल है, अब इसको, इसके बीच में कुछ भी नहीं है तो क्या है, एयर। एयर का मतलब क्या होता है, एयर एज अ डाइलेक्ट्रिकल मीडियम वर्क करती है। ओके, डाइलेक्ट्रिकल मीडियम का मतलब होता है कि वो यहाँ से सामने साइड करंट पास नहीं करवा सकती। ओके, नहीं करने देगी, लेकिन कितने तक वो नहीं करने देगी कि कितने वोल्टेज अप्लाई है उसके हिसाब से वो रखेगा। अब ज्यादा वोल्टेज आपने बहुत ही दे दिया और दोनों के बीच में स्पेस भले इतनी है, ज्यादा वोल्टेज दे दिया तो वो एयर को भी मीन्स डाइलेक्ट्रिकल स्ट्रेंथ भले हो एयर को, तो एयर को भी ब्रेक डाउन करके यहाँ से करंट दो पास हो जाएंगे। अब कितना वोल्टेज है उसके हिसाब से आपको दोनों के बीच में कंडक्टिंग जो दो वायर से उसके बीच में स्पेस रखनी पड़ती है। ओके, जितना स्पेस ज्यादा होगी, मीन्स जितना वोल्टेज ज्यादा होगा उतने हिसाब से स्पेस आपकी ज्यादा रखनी पड़ेगी। ओके, अब आप 400 केवी की लाइन ले लो और आप 6 मीटर की यहाँ पे लिखा है इक्विवेलेंट स्पेस, तो 6 मीटर की रखोगे तो नहीं चलेगा, क्योंकि 6 मीटर की स्पेस में वो जो हमारा 400 केवी की लाइन है वो, उसमें एयर, आप अब एयर जो होगी वो हमारी ब्रेक डाउन हो जाएगी। ओके, तो वो हमको ध्यान रखने का होता है। तो ये हमारा जो आज का टॉपिक था वो बेसिकली था कि चॉइस, हमको स्पेसिंग कितनी रखने की, ट्रांसमिशन लाइन के जो कंडक्टर्स हैं उसके दोनों के बीच में कितनी स्पेस रखने की, तो ये यहाँ पे हमने देखा। ओके, स्पेस के लिए हमने देखा कि एक हम इम्पिरिकल फॉर्मूला जो है वो यूज करते हैं। ओके, इम्पिरिकल फॉर्मूला के अंदर हमने सेक की वैल्यू डाली, वोल्टेज कितने है उसकी वैल्यू डाली, तो हमको स्पेसिंग मिल जाएगी। तो उसी हिसाब से यहाँ पे आपको दिख रहा है 11 केवी पे 1 मीटर, 132 केवी पे 6 मीटर, 230 केवी पे 10.2 मीटर्स, और उसके ऊपर से हमने एक ग्राफ बनाया जिसको हम बोलते हैं रिलेशन बिटवीन जो स्पेसिंग और कंडक्टर के वोल्टेज के बीच में। ओके, तो इसी हिसाब से हम कोई भी जो स्पेसिंग है वो हम रख सकते हैं कोई भी ट्रांसमिशन लाइन के अंदर। ओके, तो ये हमारी बेसिकली इलेक्ट्रिकल डिजाइन जो थी उसके बारे में हमने आज मेनली 3 पॉइंट जो हमारे थे जो इलेक्ट्रिकल डिजाइन के थे वो हमने आज कंसीडर किए। नेक्स्ट हमारा डायरेक्टली आ जाएंगे हम मैकेनिकल डिजाइन के ऊपर, जिसके ऊपर मैकेनिकल डिजाइन के अंदर हम मैकेनिकल डिजाइन के पॉइंट ऑफ व्यू में बात करने वाले हैं। इलेक्ट्रिकल डिजाइन के पॉइंट ऑफ व्यू हमने क्या क्या बात की, तो फिर से मैं बता रहा हूँ, स्पेसिंग बिटवीन दी कंडक्टर कितनी रखने की, फिर चॉइस ऑफ द कंडक्टर कि कौन सा कंडक्टर यूज करने का, फिर सिलेक्शन ऑफ द ट्रांसमिशन वोल्टेज। तो हमने टोटल 3 पॉइंट इलेक्ट्रिकल डिजाइन के ले लिए। ओके, और अब हमारा मैकेनिकल डिजाइन के भी अलग अलग पॉइंट आएंगे। तो आपको पता है कि इलेक्ट्रिकल डिजाइन में तो ये चलो ट्रांसमिशन लाइन के सब कुछ आ गया, इलेक्ट्रिक मैकेनिकल डिजाइन में क्या आएगा, तो मैकेनिकल डिजाइन के अंदर हमारा आएगा कि इंसुलेटर की डिजाइन, कौन सा इंसुलेटर यूज करने का, उसकी इक्वेशन जो आती है। ओके, तो वो सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर का इक्वेशन भी आएगा कि कौन सा कितनी हमको टोटल डिस्क रखने की उसकी कैलकुलेशन, फिर इंसुलेटर के अंदर फिर हम आगे जाएंगे तो ट्रांसमिशन लाइन के टावर्स की डिजाइन भी आएगी कि कौन से टावर्स यूज करने के, अर्थ वायर ऊपर यूज करते हैं तो अर्थ वायर की कैसे डिजाइन करने की। तो वो जो है हमारे पूरा का पूरा, फिर कोरोना की इफेक्ट भी देखनी पड़ती है। कोरोना कौन सा है, तो जो ट्रांसमिशन लाइन के अंदर होता है वो कोरोना अभी चल रहा है, वो कोरोना नहीं। ओके, तो वो ट्रांसमिशन लाइन के अंदर जो कोरोना प्रोड्यूस होता है उसके बारे में भी हम बात करेंगे। ओके, तो ये सब जितनी भी आपको चीजें दिख रही है जो भी मैकेनिकल टाइप की है उसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करने वाले हैं। ओके, तो आज हम इतना रखते हैं। इलेक्ट्रिकल डिजाइन के पॉइंट ऑफ व्यू हमने बात कर ली एक पॉइंट की, और नेक्स्ट इंसुलेटर के बारे में बात करेंगे कि कौन कौन से इंसुलेटर यूज करते हैं।
ट्रांसमिशन लाइन टावर्स के अंदर हमारे इंसुलेटर हम लगाते हैं तो स्पेस कितनी होती है, ट्रांसमिशन लाइन पूरा का पूरा टावर जो टावर्स है हमारा, तो उसमें सबके बीच में कितनी कितनी स्पेस रहती है, कितना मीटर्स का टावर रहता है, कैसे डिजाइन होगी टावर्स की, तो वो सब कुछ नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे। ओके, सो आज हम इतना रखते हैं। थैंक यू ऑल, हैप्पी लर्निंग और हैव अ गुड डे। और आपको एक क्वेश्चन जो आज के लिए दे रहा हूँ इलेक्ट्रिकल डिजाइन के अंदर, कि स्पेसिंग बिटवीन दी कंडक्टर्स, ओके, कि कितना स्पेस रखने का कंडक्टर के बीच में। और हमने शायद ये क्वेश्चन नहीं दिया गया हो तो चॉइस ऑफ लाइन कंडक्टर, तो वो भी आप साथ में लिख लेना कि चॉइस ऑफ द लाइन कंडक्टर्स एंड स्पेसिंग बिटवीन दी कंडक्टर्स। ओके, सो वो आपको आज असाइनमेंट के तौर पे मैं दे रहा हूँ। सो थैंक यू ऑल, हैप्पी लर्निंग एंड हैव अ गुड डे।